हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ। आप महान है, सर्वसिद्ध राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करने वाला, भलाई करने वाला, जिंदगी देने वाला, करुणा करने वाला, प्रेम करने वाला, पाप को शुद्ध करने वाला, पाप से बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर, शैतान का बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ये पृथ्वी पर जितना भी देवता है उसके पर महान है। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, पूरा लॉकडाउन के समय से लेकर अभी तक मेरे प्रिय भाई में प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। आपका सेवा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, आप जो भी समस्या में, जो भी उसमें फंसे, आप वहाँ से बाहर आप आशीष दे हो जाओ। प्रभु का वचन मान के आप आशीष दे हो जाओ। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर को महिमा मिले और आपको सेवा मिले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य का भला हो, कोई दुख में नहीं रहे, कोई पाप में नहीं रहे, बीमारी में, कर्जे में, लड़ाई झगड़े में, बुरी चीज़ में नहीं रहे। ये सारी आशीष किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह जगत के ज्योति है। जब यहाँ प्रभु यीशु के साथ चलेंगे, हालेलुया, सारे अंधकार का चीज सब मिट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपको अच्छा जिंदगी, बहुत अच्छा जिंदगी मिलेगा, बहुत ताज से जिंदगी मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर वचन भेज के चंगा करते हैं। जिस गड्ढे में पड़ा है उसको बाहर निकालते हैं। भजन संगीता 107 का 20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है, मैं वचन भेज के मैं चंगा करूँगा। जिस गड्ढे में पड़ा उनको मैं बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, बंधन में पड़ा है, शैतान का बंधन में पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, कर्ज में पड़ा है, हाल नशे में पड़े, लड़ाई झगड़ा बुरी आदत में पड़े, हालेलुया, पाप का जंजीर में फंसा है, शैतान का बंधन में फंसा है, परमेश्वर आपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कहता है, हालेलुया, होशिया 4:6 में, होशिया 4:6, परमेश्वर कहता है, मैं मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा लोगों को ज्ञान है और ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करें, इसीलिए वो लोग का जिंदगी ऐसे रह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जो भी शिक्षा देता है मेरे और आपके भलाई के लिए देता है, ताकि हमारा जिंदगी अच्छा हो जाए, हम पाप नहीं करें, बुराई में नहीं चले, ये चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर हालेलुया कहता है, मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहे, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, लड़ाई झगड़े में, बैर में, हालेलुया, मन में कड़वाहट है, प्रभु का वचन नहीं लेने के कारण से, बंधन में आपने को पूरा छलनी बना रहे, दुख समस्या आप खुद को लेके आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करने के कारण से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया, ज्ञान नहीं होने के कारण से परमेश्वर कहते हैं, मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहे, दुख में, तकलीफ में, पाप में, शैतान का बंधन में, नशे में, लड़ाई झगड़े में, हॉस्पिटल में, कोरोना वायरस में। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपने वचन को हर जगह फैलाना चाहते हैं। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, हालेलुया, हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, परमेश्वर कहता है, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है। समुद्र पर हमेशा जल भरते रहता है, समुद्र में जल कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, यदि आप प्रभु के साथ चलोगे, आप प्रभु आपको लेके चलेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे, प्रभु के साथ चलने का मतलब आप प्रार्थना करोगे, पवित्रताई में रहोगे। हालेलुया। आपने चाल चलन को बदलेगे, सब पाप छोड़ के, सब बुराई छोड़ के, बुरी चाल चलन छोड़ के प्रभु के पास आओगे। जैसा जैसा आप प्रभु के पास आओगे, प्रभु आपके पास में आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आने वाला संकट से एक मनुष्य आपने आपको खुद को समस्या लेके आता है। मेरे प्रिय भाई, हालेलुया, समस्या परीक्षा खुद लेके आते हैं। हालेलुया। हमारा जिंदगी हम बना भी सकता है, खराब भी कर सकता है। हमारा जीव में हम जो भी बोलेगा वही हो जाएगा। मनुष्य जो भी बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हालेलुया एक मनुष्य को अच्छा शिक्षा देना चाहता है, मुझे और आपको अच्छा शिक्षा देना चाहता है। हाल यशायाह 48:17, यशायाह 48:17, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा इज़राइल का परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, मैं तुमको लाभ के लिए, फायदा के लिए शिक्षा देता हूँ, जो भी ज्ञान देता हूँ, और जो भी मैं ज्ञान देता हूँ, जो शिक्षा देता हूँ,
उसमें मैं तुमको लेके चलता हूँ। जिस मार्ग में आपको जाना है, जिस मार्ग में ये ज़िंदगी में आपको कैसा चलना है, प्रभु चलाएगा। प्रभु का वचन के अनुसार आपको हालेलुया प्रभु आपके परमेश्वर का सही मंजिल में आपको प्रभु पहुँचाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुत से आशीष करना। आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का महिमा, अभिषेक, शांति इनका जिंदगी में आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन हालेलुया, आज के वचन इनका हृदय पूरा खुल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम। आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक मन खुल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाल मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए। सादे आदर में आपको देते प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आज जितना भी परमेश्वर ने हालेलुया परमेश्वर जो भी आज्ञा देता है परमेश्वर करने के लिए बोलता है, यदि हम करते हैं तभी ब्लेसिंग आता है, तभी आशीष आता है। हमको आशीष कहाँ से आता है? जब भी परमेश्वर ने बोला तुम अपने सताने वाले के लिए तुम प्रार्थना करो। हम जब भी तुमको आपको जो भी लोग सता रहे उसके लिए आप प्रार्थना करोगे, पर वो आपको ऊपर ब्लेस आशीष को परमेश्वर देगा। हालेलुया। आशीष देगा परमेश्वर। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का आज्ञा देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसा कैसा आज्ञा दिया, किस किस को आदर करने के लिए परमेश्वर ने बोला, सम्मान करने के लिए बोला। हालेलुया। ये वचन हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। नीति वचन 23 का 22, प्रोवर्ब्स 23:22, अपने जन्माने वाली माता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे कुछ तुच्छ न जानना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, माँ बाप, हालेलुया, माँ बाप को वचन कहता है माँ बाप को कभी मत छोड़ना। अपना जन्म देने वाला माँ को कभी छोड़ना नहीं। हालेलुया। थोड़ा लोग क्या करता है, बड़ा होने के बाद, सियाना होने के बाद, अपना पैर में खड़ा होने के बाद माँ बाप को छोड़ देता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है आपने जन्माने वाली माता की सुनना, चाहे बूढ़ी होने तक उसका सुनना। थोड़ा लोग क्या करता है, माँ बाप का नहीं सुनता, इसीलिए परमेश्वर का आशीष वो लोग का जिंदगी में नहीं आता। दुख है, तकलीफ है, समस्या में हाल शैतान ने हालेलुया वो लोग का मन में डाला है। तू तो बहुत जवान हो गया, तू जवान हो गई, अभी तेरा तुम्हारा जो बुढ़ा माँ बाप है तुम्हारा उसका जरूरत नहीं है, तुम अपने ज़िंदगी बना सकते हो। नहीं मेरे प्रिय भाई, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं अपने जन्माने वाली माता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उससे तुच्छ न जानना। हालेलुया। माता पिता जब भी बूढ़े होते हैं, बूढ़ा होने के बाद भी तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, हमको क्या करता है, पैदा करता है। हालेलुया। माता पिता पैदा करता है, वो लोग को जो भी हमारा ज़िंदगी में जो भी वो लोग ने किया है उसको भूलना नहीं। हाल ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का आज्ञा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर यहाँ पे वचन में हम देखते हैं बच्चे के लिए माँ बाप का आज्ञा क्या है, माँ बाप का बच्चे के लिए आज्ञा क्या है। हालेलुया। पति पत्नी के लिए आज्ञा क्या है। हालेलुया। यहाँ पे हम सब देखते हैं, प्रभु का वचन देखते हैं। हालेलुया। इफिसियों हालेलुया। इफिसियों 6 का 1 देखते हैं। इफिसियंस 6:1 से हम देखते हैं, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाल बच्चे लोगों को माँ बाप का आदर करना है, आज्ञा मानना है, क्योंकि ये उचित है कि अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। जो बच्चे लोग माँ बाप का आदर करता है वो लोग ये धरती में बहुत लंबा जीता है वो लोग। हालेलुया। माँ बाप ने जब हमको जब पैदा करता है, हम उसका वो लोग का जब आदर करते हैं, आदर सम्मान करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर ये परमेश्वर का आज्ञा है। ये परमेश्वर ने बोला आपने माँ बाप का बच्चे लोग को बोला है परमेश्वर ने अपना माँ बाप का आदर करना। हालेलुया। और बच्चे वालों को भी माँ बाप के प्रति यहाँ पे बोलते हैं, 4 में लिखा है, और हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। माँ बाप को बच्चे के लिए बोलते हैं। हाल यहाँ पे वचन बोलते हैं हालेलुया, अपने बच्चे लोग को रिश्त मत दिलाओ, अपना बच्चे लोग को कुड़कुड़ाओ मत, अपने बच्चे लोग को
बुरा बुरा मत बोलो, गाली मत मारो। वचन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया। प्रभु का सही शिक्षा देते वो लोग का पालन पोषण करो। बच्चे लोग का, बहुत लोग बच्चे लोग ज़्यादा क्यों बिगड़ता है? क्योंकि माँ बाप वो लोग को बहुत हर्ट करता है, बुरे बुरे बोलते हैं, इसलिए बच्चे लोग बिगड़ता था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो लोग को रिश्त मत दिलाओ, हालेलुया। बच्चे लोग का जिंदगी, वो लोग का सोचने का मान, शैतान वालों को क्या बोलेगा? हाल जो बुद्धिमान जो बच्चे है, हालेलुया, वो तो समझ जाएगा माँ बाप मेरा भला के लिए अच्छा बोल रहा है, ये समझ जाएगा। जो दूसरा जो आदमी है, जो अनबुद्धि, जो निर्बुद्धि जो बच्चे, वो सोचेगा, अरे उसको शैतान क्या डालेगा, मन में डालेगा, देख तेरा माँ बाप तो तुझे प्रेम करता नहीं, कोई प्रेम नहीं करता है। उसके बाद हालेलुया वो शैतान दिमाग में डालेगा, दिमाग में डालने के बाद माँ बाप का वो लोग सुनेगा नहीं, हालेलुया। माँ बाप का सुनेगा नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आपने बच्चों को रिश्त मत दिलाओ, उसका पालन पोषण करो। और स्वामी के लिए, जो आप जहाँ भी नौकरी करते हो, जहाँ पे आप जॉब करते हो, जहाँ जो भी आप जिसका अधीन में रहता है, वहाँ पे भी वो लोग का भी बॉस का मानना है। हाँ, यहाँ पे वचन देखते हैं, हे दासो जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है। जो शरीर में, जो आप जो भी बिजनेस करते हो, आप व्यापार करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, कहीं भी आप काम करते हो, लेकिन वो लोग का सुनना, ये प्रभु का आज्ञा है, हालेलुया। जब ऐसा करने से क्या होता है? जब हम कहीं भी काम करते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप काम करते हो, आप हालेलुया, आप मेहनत के साथ काम करते हो, ईमानदारी के साथ काम करते हो, हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने बोला आपने दास, आपने स्वामी का सुनना, भी पृथ्वी का जो शारीरिक स्वामी है, जो शरीर के लिए तो तुम्हारे जो स्वामी है, हालेलुया। एक स्वामी परमेश्वर है, एक स्वामी, एक सबसे बड़ा स्वामी परमेश्वर है। सबसे बड़ा बॉस आपका कौन है? परमेश्वर है। और आप जहाँ भी काम करते हो वो भी आपका बॉस है, क्योंकि वो आपसे काम लेता है और आपको पेमेंट देता है, हालेलुया। आपको सैलरी देता है, तनख्वाह देता है वो लोग का भी सुनना है। ऐसा करने से क्या होता है? जब भी हम ईमानदारी के साथ जब वो लोग का सुनते हैं, सुनने के बाद मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर वो मालिक का मन में डालेगा, आपका सैलरी बढ़ेगा, आपका सम्मान करेंगे, मालिक आपका सम्मान करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। हाल परमेश्वर ऐसा करेगा, लोगों का पूरा मन खोल देगा, हालेलुया। सारे जितना भी मनुष्य का जो मन है, परमेश्वर के हाथ में जिधर चाहता है, हृदय परमेश्वर के हाथ में जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। यदि आप अपना बॉस का, अपना मालिक का, यदि आप हाल उसका अधीनता में रहते हो, और जो भी बोल रहे हैं आप यदि करते हो, आप परमेश्वर का रिस्पेक्ट कर रहे हो, परमेश्वर का वचन को रिस्पेक्ट कर रहे हो। यदि परमेश्वर का वचन का आप सम्मान करोगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, हालेलुया। बहुत लोगों का जिंदगी में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन को सम्मान नहीं करते हैं। यदि परमेश्वर ने किसी को भी खड़ा किया है, मेरे प्रिय भाइयों, उसको सम्मान करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। यदि आपका बेटा को भी परमेश्वर ने अभिषेक करके उसको पास्टर बनाया, हालेलुया, आपका पति को बनाया, आपका भाई को बनाया, किसी को भी बनाया, परमेश्वर ने उसको इस स्थान में रखा। हाल आप बोल नहीं सकते ये इसका उम्र तो छोटा है, इसको तुच्छा ठहराता, ये बोल नहीं सकता, ये परमेश्वर को आज्ञा है। आपको सम्मान करना है, उसी के द्वारा आपका जिंदगी में प्रभु आशीष करेगा, हालेलुया, आशीष करेगा परमेश्वर, हालेलुया। हे दासो जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे उनकी भी आज्ञा मानो। जैसे आप परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, डरते हुए कांपते हुए आज्ञा मानते हैं, ऐसे आपका स्वामी का भी, आप जो भी मालिक है, आप जहाँ पे काम करते हो, वो लोग का भी मानना है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? आपको पेमेंट देते हैं, आपको पेमेंट देते हैं वो लोग, हालेलुया। और आपको काम लगाता है, काम देता है, और वो लोग पेमेंट देता है, हालेलुया। और आप क्या कर रहे हो? मालिक का भी सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन का भी आदर कर रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य को प्रसन्न करने वाले की नहीं दिखाने के लिए सेवा न करो। बहुत लोग मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा करता है, हालेलुया। मुँह से तो पूरी अच्छा बातें बोलता है, लेकिन अंदर में पूरा कड़वाहट है। परमेश्वर के सामने, हालेलुया, परमेश्वर के सामने वो लोग का कोई रिश्ता नहीं है, हालेलुया। देखने में तो पूरा, हालेलुया, पूरा
मिठास है, मुंह में पूरा मिठास है, लेकिन अंदर में पूरा कड़वाहट भरा है। इसलिए परमेश्वर का वचन मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा मत करो, नहीं तो परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाओगे। जैसा आप प्रभु में जैसा काम करोगे, जैसा प्रभु का वचन के अनुसार आप काम करोगे, ऐसे ही पाओगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब भी परमेश्वर ने सृष्टि में नर और नारी बनाया था, परमेश्वर ने बोला हालेलुया तुम दोनों अब एक ही है। हालेलुया। मनुष्य माता पिता को छोड़ के अपने पत्नी के साथ रहेगा और दोनों दो तन नहीं एक तन होंगे। हमें वचन देखते हैं। हालेलुया। कभी भी मेरे प्रियवान परमेश्वर का आज्ञा को यदि आप पालन करते हो, आपका जिंदगी में आशीष आएगा। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, पति पत्नी को नहीं छोड़े, पति को नहीं छोड़े। हालेलुया। पत्नी पति को नहीं छोड़ा, पत्नी को नहीं छोड़ी। ये प्रभु का आज्ञा है। हाल क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि में नर और नारी करके परमेश्वर ने वो लोग को बनाया। हालेलुया। मरकुस का 16:10-6 हम देखते हैं। हालेलुया। मार्क चैप्टर 10:6 पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने नर और नारी बनाया। परमेश्वर ने सृष्टि में जब ये मनुष्य को बनाया था, परमेश्वर ने सृष्टि में फर्स्ट टाइम बनाया था। परमेश्वर ने पहला मनुष्य को बनाया। हालेलुया। उसके बाद आदम को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने जब ये आदम को भारी नींद में डाल दिया, उसके बाद उसका पसली से मांस निकाल के उसको नारी बनाया, स्त्री बनाया। हालेलुया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन हो गए। हालेलुया। माता पिता से बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद माता पिता से अलग हो गए। हालेलुया। अलग हो गए, वो दोनों साथ में रहेंगे। मतलब अलग होना मत, माता पिता को तुच्छ मत ठन, वो लोग को भी बराबर सम्मान करना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इसलिए वो अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जो परमेश्वर ने जो रिश्ता जोड़ा है उसको अलग नहीं करे। बहुत लोग हालेलुया, बहुत लोग पति पत्नी में सब दरार आ रहे, हाले लड़ाई झगड़ा इसके कारण से टूट रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है संभालो। बहुत लोग बोलता है हालेलुया हम डिवोर्स देंगे, हालेलुया उसके साथ मेरा नहीं चलता, शादी करके आया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उसके बाद हाल मनमुटाव हो गया, उसके बाद बोलता है डिवोर्स दे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो लोग को मत छोड़ो, वो लोग को चांस देना। हालेलुया। बहुत लोग हालेलुया जिसके पास बच्चा नहीं होता है ऐसे वो छोड़ देता है। ऐसा प्रभु का मेरे प्रिय भाइयों, वो दूसरा जगह शादी करता है, उधर भी उसका बच्चा नहीं होता है, फिर तीसरा शादी करता है, उधर भी बच्चा नहीं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, परमेश्वर का नियम को आपने तोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं। जो भी परमेश्वर ने जो रिश्ता जोड़ा है हालेलुया उसको अलग नहीं। जो प्रभु के द्वारा जो जुड़ा है उसको अलग नहीं करे। हालेलुया। 1 तिमोथी 5:1 हम देखते हैं। 1 तिमोथी 5:1 देखते हैं। किसी बूढ़े को न डांट। हालेलुया। किसी बूढ़े को न डांट। हालेलुया। आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका डैडी हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी बूढ़े को मत डांट। हालेलुया। वो लोग का सम्मान करो जैसा आप अपना माँ बाप को पहले से आप सम्मान करते आते हो। हालेलुया। बुढ़ा होने तक भी वो लोग का सम्मान करना है, क्योंकि वो लोग ने हमको जन्म दिया है, वो लोग ने हमको पालन पोषण किया है, हम उसका सम्मान करना है। हालेलुया। न डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे। पिता जानना है। बूढ़े माँ बाप बूढ़ा होने के बाद लोग हालेलुया उसको बच्चे लोग छोड़ देते हैं। ये तो बूढ़ा हो गया, कुछ काम का नहीं है, अभी हमको पढ़ाया बड़ा किया, हमारा पैर में खड़ा किया, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई इस को बताना चाहता हूँ, बहुत लोग बच्चे लोग माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, घर छोड़ के जा रहा है, लेकिन वो लोग का ज़िंदगी में सफल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रभु का आशीष नहीं है। प्रभु का वहाँ पे आशीष नहीं है। हालेलुया। और जवानों को भाई जानकर, जवान को भाई जानना, सम्मान करना जवान का। और बूढ़ी स्त्री को माता जानकर, बूढ़ी जो स्त्री है माता जानकर, बूढ़ी। हालेलुया। जो बूढ़ी होने के बाद उसका भी रिस्पेक्ट करना है। जैसा जवान होने टाइम में रिस्पेक्ट करता है, बूढ़ा होने तक भी हमेशा क्या करना है, हमेशा एक ही सम्मान प्रेम करना है। हालेलुया। जैसा हम परमेश्वर को करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक करते हैं, ऐसे ही अपना माँ बाप का, अपना रिश्तेदार का, सबको एक ही साथ में प्रेम करना है। हालेलुया। और जवान स्त्री को बूढ़ी, हालेलुया, और जवान स्त्री को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। जवान जो स्त्री जो बहन रहता है उसको पूरी तरह से
पूरी तरह से पवित्रता के अनुसार उसको जानना है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने उसको खड़ा किया है, परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। और जो जवान स्त्री है, जो बहन है, उसको पूरा पवित्रता के साथ बहन जानकर समझा दे। और उन विधवा का, जो सच में विधवा है, आदर कर, विधवा का आदर करे, बूढ़े लोग का आदर करे, बूढ़ा बूढ़ी का आदर करे, सम्मान करे, अपना मालिक का सम्मान करे। ये सारे प्रभु का आज्ञा है। हालेलुया। अपना माँ बाप का सम्मान करे, बच्चे लोग माँ बाप का सम्मान करे। हालेलुया, आदर करे। ये प्रभु का, पति पत्नी ये दोनों आदर करें, एक दूसरे का आदर करें, ये प्रभु का सम्मान है। जैसा हम सम्मान करते हैं तब भी आशीष आता है, नहीं तो कहीं ना कहीं खराब है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। शैतान, हालेलुया, शैतान बहुत टूट फूट लेके आएगा और आपका प्रार्थना भी प्रभु के पास पहुंचेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर ने जो भी रिश्ता जो जोड़ा है उसको अलग नहीं करे। परमेश्वर ने जो भी आज्ञा दिया है सम्मान करने के लिए, एक दूसरे को सम्मान कर, उसका सम्मान करें। हालेलुया। मेरे प्रियवान, यदि आपको कोई बहुत बुरा बर्ताव करता है, प्रभु का वचन कहता है यदि तेरा बहुत बुरा, इसको तुच्छा नहीं जानना। हालेलुया। लेकिन आप उसके साथ दूर रह सकते हो, लेकिन तो उसको तुच्छा न जानना। अंदर में कड़वाहट मत डालना। हालेलुया। यदि आपसे बात नहीं करता, आपके बारे में बहुत बुरी बातें बोलते हैं, आपको बहुत हेट करता है, हालेलुया, आपको बहुत नफरत करता है, ऐसा लोगों को, हालेलुया, वो लोगों के बारे में आप भी नफरत मत करना। यदि आप नफरत करोगे फिर प्रभु का आशीष आपके ऊपर नहीं आएगा। यदि वो लोग बात नहीं करता, आप भी बात मत करो। हालेलुया, ताकि वो लोग लज्जित हो जाए और प्रभु में आए। हालेलुया। जब भी वो लोग बुरी बातें बोलते हैं, जब हम चुप होते हैं, हम क्या करें, हम परमेश्वर का आज्ञा मान रहे हैं। हालेलुया। और वो लोग लज्जित हो जाएंगे, जितने भी करेंगे लज्जित हो जाएंगे। वो लोग सुनेंगे, हालेलुया, मैं इनको इतना बुरा बोलता हूँ, लेकिन ये चुप बैठते हैं। हालेलुया। उसके बाद वो लोग भी बदलेंगे। यदि आप भी तू कर रहे, वो भी मैं कर रहे हैं, मेरे प्रियवान, उसके बाद वहाँ पे फिर हालेलुया दोनों पाप में गिरेंगे, दोनों परमेश्वर का वचन से अलग हो जाएंगे। यदि आपको कोई, हालेलुया, बुरी बोलता है, उस टाइम में आपका मुंह को लॉकडाउन करना। हालेलुया, लॉकडाउन करना। जो करता है वो करना दो, लेकिन आप मत करना। हमको क्या करना, हम परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए लड़ाई झगड़ा बैर किसी के बारे में हम खराब चीज़ नहीं बोलते हैं। यही मुँह से हम प्रभु बोलेगा, प्रभु से आशीष मांग, यही मुँह से हाले गंदा बातें बोलेगा, लोगों को शराब देगा, ऐसा प्रार्थना कभी जिंदगी भर प्रभु के पास नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। यदि आप अपना जिंदगी बनाना चाहते हो, आप प्रार्थना में आप बनना, प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा चाहते हो, आप पहले प्रभु के साथ रिलेशन, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रभु को प्रेम करो, लेकिन आज्ञा को प्रेम करना है। मेरे प्रियो भाइयों, जिसने प्रभु का आज्ञा को पालन किया, सम्मान किया, जो परमेश्वर ने जो नहीं करने के लिए वो नहीं करते, जो करने के लिए करते हैं, मेरे प्रियो भाइयों, ऐसे लोग परमेश्वर से प्रेम कर सकता है। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। दूसरा लोग प्रेम करने से सिर्फ मुँह से बोल के होता नहीं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, अंदर में प्रभु जानता है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर का मन देखता है। मन को जानता है, आपको किसके बारे में क्या सोच रहे हैं वही जानता है। मनुष्य जो भी बोएगा वही काटेगा। आप ना मुँह से खराब चीज़ मत बोलना मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। दूसरा को नहीं जाएगा, खुद ही को आएगा। यदि मैं किसी के बारे में खराब चीज़ बोलूँ, उसको गाली मारूँ, उसको निंदा करूँ, उसको श्राप दूँ, मेरे प्रिय भाइयों, उस श्राप हालेलुया मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं अपने मुँह से पाप कमा रहा हूँ। अपने मुँह से मैंने पाप कमा रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर आएगा। कि इसीलिए मैंने जान लिया, मैं पहले करता था, अभी नहीं करता, क्योंकि वो मेरे ऊपर आएगा। जब भी मैं करता हूँ मेरे ऊपर आएगा, आप करते हो आपके ऊपर आएगा। लेकिन आपको बाहर का लोग कुछ भी बोलना दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग कहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो भी हालेलुया, जो भी प्रभु का शिक्षा मैं जो भी देता हूँ, सच्चाई देता हूँ मेरे प्रिय भाइयों। इसमें अदल बदल और किसी का मुंह देख के मैं बात नहीं करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे हो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप आशीष पाने के लिए मेरे प्रिय भाइयों प्रभु का वचन मानने हैं, आप जब भी प्रभु का वचन मानोगे, परमेश्वर आपको तुरंत आशीष देगा। हालेलुया। हमको आशीष कहाँ से मिलता है? परमेश्वर कहता है 1000 गुना तुम्हारा परमेश्वर का वचन मानने के कारण से द्वारा हमको 1000 गुना आशीष मिलता है। 1000 गुना परमेश्वर आपका आदर करेगा।
हालेलुया। जहाँ पे ज़्यादा काम, चिन्ह, चमत्कार, हालेलुया, हीलिंग, मिराकल, ये कैसा होता है? प्रभु का वचन का रिस्पेक्ट करने के द्वारा आपको परमेश्वर का वचन बनाएगा। यदि आप प्रभु का वचन, आपने जो भी वचन सुना आज इसमें आप आड़े खड़े रहते हो मेरे प्रियो भाइयों, इस चीज़ में डबल हालेलुया, बाकी चीज़ में बहुत कुछ में आपका ज़िंदगी में आशीष आएगा। परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर आशीष करेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर का वचन को मानते हैं और परमेश्वर का वचन का निंदा होना नहीं चाहिए, तभी प्रभु का आशीष आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। किसी को तुच्छ नहीं जानना मेरे प्रिय भाइयों। जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार जो मनुष्य को बनाया उसके बारे में तुच्छ मत जानना, किसी के बारे में खराब चीज़ मत बोलना, गंदा चीज़ मत बोलना। जो भी बोल रहे अपने ऊपर, ऐसा लोगों को शैतान जल्दी अटैक करेगा। आप जितना पवित्रता के साथ रहोगे शैतान आपको छोड़ नहीं पाएगा। जैसे आपने मुँह से खराब चीज़ बोलोगे मेरे प्रिय भाइयों, आपने आपको धोखा दे रहे। प्रभु का वचन कहता है धोखा मत खाओ। हालेलुया। गलती 6 में लिखा है धोखा न खाओ। हाले परमेश्वर ठट्टे में उड़ाया नहीं जाता है। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है शरीर के लिए विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो भी आप बोगे वो तो काटना ही है। आप जो भी मुँह से खराब चीज़ बोला वो तो काटेगा ही मेरे प्रियो भाई, वो तो आएगा ही। आपने बीज बोया था मेरे प्रियो भाई, वो आता ही है। हालेलुया। आपने अगर जंगली बीज बोया जंगली बीज आएगा, आपने अनाज का बीज बोया अनाज का बीज आएगा। इसलिए यही मुँह से मेरे प्रिय भाइयों हम नीति वचन 18:21 आले प्रोवर्ब्स 18:21, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसको बस में ले आ सकता है, बस में लेके आएगा, उसको संभालेगा, उसका फल भोगेगा। आप यही मुँह से अपना ज़िंदगी बना सकते हो और अपना ज़िंदगी खराब भी कर सकते हो। आपने आपको पूरा खराब कर देगा यही जीभ से, यही से बोलने से। हालेलुया। प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है, किसी के साथ रिश्ता नहीं, मन में कड़वाहट है। यदि आप खराब चीज़ बोलते हो शैतान तुम्हारा मुंह से अंदर जाएगा और उसके बाद हालेलुया जो खराब जब भी जहाँ शैतान, हालेलुया, शैतान को अटैक करने को, आक्रमण करने को आप मौका मत देना। जब आप मुँह से खराब चीज़ बोलते हो शैतान को मौका मिलेगा अटैक करने के लिए। शैतान तुरंत अटैक करेगा, आपको ऊपर अटैक करेगा, बीमारी को लेके आएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई खराब चीज़, कोई गंदी बातें हालेलुया मुँह से मत निकाले। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हालेलुया पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आपके ऊपर जो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया उसको शोकित करना नहीं है। हालेलुया। खराब चीज़ मैं पहले बहुत बोलता था, अभी मैंने छोड़ दिया। यदि मैं खराब चीज़ बोलते रहूँगा हालेलुया अपने आप को मारूंगा मैंने जान लिया, मेरे ऊपर आएगा। मैं यदि किसी को कुछ बोल रहा हूँ मेरे ऊपर आ रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। अगर दूसरा ने मुझे कोई कुछ बोलता है, आपको दूसरा ने कुछ बोलता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितना भी शराब देना दो, निंदा करना दो, गाली मारना, दोष लगाना, बुरी बुरी बातें कुछ भी बोलना दो, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्रिय भाई। जिसने बोला, जो मुंह से पाप कमाया उसको ही जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन, मनुष्य जो भी बोएगा, जो भी बातें बोलेगा, निकम्मी एक निकम्मी बातें मनुष्य जो कुछ बोलेगा मेरे प्रिय भाई, स्वर्ग में एक एक चीज़ का लेखा हो जाएगा। इसलिए मत बोलना, अपना मुंह को लॉकडाउन करो। इसलिए बीमारी क्यों आता है? ये खराब चीज़ बोलने से। शैतान अटैक क्यों करता है? खराब चीज़ बोलने से। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, यदि आपका ज़िंदगी अच्छा चाहते हो मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन के अनुसार आप चलना। खराब चीज़ मत निकालो, मुँह से मत निकालो खराब चीज़। किसी को बारे में कुछ बोलो मत। हालेलुया। आपने ऊपर आ रहे, आप जितना भी आप बोल रहे हो आपने ऊपर आ रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, वचन के अनुसार आपको बहुत आशीष दें, परमेश्वर आपको बहुत बहुत बुद्धिमान बनाए ये वचन के अनुसार। हालेलुया। ये हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जो भी आपको आज्ञा दिया है वो आपको करना है। जो परमेश्वर ने आपको, हालेलुया, छोटे लोगों को, बड़े लोगों को, कैसा भी परमेश्वर आज्ञा दिया है, यदि प्रभु का दास लोगों को, पास्टर लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया, वो लोग का सम्मान करना। बहुत लोग पास्टर लोग का सम्मान करता नहीं। हालेलुया। बहुत लोग नहीं करता है, सिर्फ आशीष लेना चाहता है लेकिन सम्मान नहीं करता है मेरे प्रिय भाइयों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुझे तुच्छ जानेगा तुझे तुच्छ जानेगा। हालेलुया। जो तुम्हें तुच्छ जानेगा मुझे तुच्छ जानेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आप पास्टर लोगों को सम्मान करो, अपने लोगों को सम्मान करो, माँ बाप का सम्मान करो। हालेलुया भाई,
बहन लोगों का सम्मान करो, तो अभी प्रभु का आशीष आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यार पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुत से आशीष करना, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। परमेश्वर पिता सारे भाई बहन को बुद्धि देना। हालेलुया। आज के वचन 100 गुना आशीष ले आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सादे आदर में मैं आपको देते प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। अभी मैं हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। आप जहाँ पे दाते वहाँ पे हाथ रखना, प्रभु इस टाइम में छोड़ के हाल लिया। मेरे प्यार पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग देखने से था देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो सुनने से था सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम, जो चलने से था चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाल डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गाँव रसोली, दाग धब्बा हाल सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाल लिया। सारे जादू टोना का शक्ति सब खत्म हो रहा है, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति, काला जादू का शक्ति सब खत्म हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का, बुरी आत्मा, शक का आत्मा, लड़ाई झगड़ा करने, गाली मारने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। मुँह से गंदगी निकालने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबात से अटला ब्राटे कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर ने 10 लोगों को ठीक करके दे दिया। कोरोना वायरस भी प्रभु निकाल सकता है। गले का दर्द सब निकल के चला जा रहा है। निमोनिया सब फ्री हो रहा है, निमोनिया से फ्री हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सर का जो बाल गिर रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, फ्री हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, शोल्डर का दर्द, पिट्ठों का दर्द, हर दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु। लीवर का सूजन सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। टीबी का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है। माइग्रेन प्रॉब्लम सब निकल के चला जा रहा है। मेंटली आत्मा जो कोमा में है वो बाहर आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। जितने बहन लोग हो, बहन के पास हालेलुया जो बच्चा नहीं, प्रभु आपको बेटे का आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। जितने भाई बहन का जो शादी में रुकावट है सारे बंधन को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। जितने भाई लोग हाल जो नशा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह। नशा करने वाला आत्मा निकल के घर में लड़ाई झगड़ा बैर करने वाला आत्मा, जलन करने, चुगली करने, एक दूसरे को बैर करने वाला आत्मा निकल के चला जाए। आप आमीन बोलते जाओ। यदि आपने आमीन बोला, आपने इसको ग्रहण किया, रिसीव किया, उसके बाद आप छुटकारा पाओगे। हालेलुया। राबा से अटेला ब्राटेला मांडे। हालेलुया। हाथ का दर्द, कमर का दर्द, पिट्ठों का दर्द, शोल्डर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। दुर्घटना करने वाला आत्मा, एक्सीडेंट करने वाला आत्मा, फांसी लगाने वाला आत्मा, हालेलुया, सुसाइड का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। ओ धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पति पत्नी को जो अलग करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का। लड़ाई झगड़ा बैर करने वाला आत्मा निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का। मेरे प्रिय भाई, यदि आपका घर में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को बुरे हालेलुया जब भी आप बोलते हो हालेलुया और मुँह से खराब चीज़ निकाले हो, मेरे प्रिय भाई, आप शैतान आपको दस्तक दे रहा है। आप जानना शैतान मुझे यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। वो टाइम में आपको चुप होना है। यदि आपका मुँह से खराब चीज़ आया, गुस्सा आया, हालेलुया, किसी के बारे में बुरी बातें बोलने का जब भी आपका अंदर से कुछ आया, मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, वो टाइम में आपको चुप होना है। आपको जानना है मुझे शैतान इस्तेमाल कर रहा है, नहीं तो शैतान आपको नचाते रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ, आप वो टाइम में चुप बैठे, आप शैतान को मौका मत दे। शैतान आपका कभी भला नहीं चाहता है मेरे प्रिय भाइयों, बुरे ही चाहता है शैतान। हालेलुया। सारे शैतान का जो भड़काने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाल एक्सीडेंट में जो भी बीमारी है सब यीशु का नाम से चंगे हो जाए प्रभु यीशु। वो लोग घर आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो लोग फ्री हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग हाल प्रभु में जो नए जो भाई बहन बैठे हैं, पर वो आपको आशीष करा, प्रभु में बने रहना। हालेलुया। पर वो आपके साथ है। हाल परमेश्वर आपको, आपका परिवार को, बच्चे को सब परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग हालेलुया तो बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपको स्वर्गीय ज्ञान दे रहे हैं, उस हेवनली विजडम दे रहे हैं। जितने टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं। हालेलुया। आप आमीन बोलते जाओ। जितने लोग हाल प्रभु के राज्य में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष, आपका बिजनेस को, आपका व्यापार को, आपका पेमेंट को प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आने वाला टाइम में ये 2021 साल में बहुत समस्या आ रहा है। हालेलुया। बहुत तकलीफ दे समस्या, आप प्रभु में बने रहना। सुबह शाम प्रभु में बने रहने, यदि आप प्रभु में बने रहोगे मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपको बचाएगा हर चीज़ से। प्रभु आपको जयवंत करेगा। मैं आपका सेवा के लिए रोज़ प्रभु का वचन के लेके आ रहा हूँ। आप प्रभु का वचन को सुनना, बार बार सुनो, आप चंगे हो जाओ, आशीष पाओ।
और जो परमेश्वर ने जो भी आज्ञा देता है वहाँ से हालेलुया सब कुछ बुराई छोड़ के, पाप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप प्रभु के पास मुड़ के आना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना, दूसरे को भी आप शेयर करो। हालेलुया। दूसरे को आजू बाजू के लोग बुलाओ, वो लोग भी प्रभु का वचन सुनेंगे, चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको, आपका परिवार को, सबको बहुत आशीष करे। हालेलुया। आप सुबह शाम प्रार्थना में बने रहना। परमेश्वर आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है। हालेलुया। और प्रभु का आज्ञा अनुसार चले आप, प्रभु का वचन का आदर करें। परमेश्वर आपके साथ है। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।